किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह संविधान का यह अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है। संविधान का यह अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत गरिमापूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। 2.5 वर्ष लग गया और कोविड काल के दौरान जब लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी तो कोर्ट आना जाना बंद हो चुका था और लाइब्रेरी भी आना जाना बंद हो चुका था। मैं 2 किताबें भी लिख रहा था, तो उस समय जो है मैंने सोचा कि अगर मैं ये किताब लिखता हूँ तो मैं प्रयास किया और लगभग 2.5 वर्ष बाद मैं इस किताब को जनता के सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ। जय भीम, मैं नागरिक के समय के लिए आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के राम विलास में। भारत का संविधान पुस्तक है मेरे हाथ में और जिसे लिखा है अनिरुद्ध कुमार एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने संविधान के जितने भी अनुच्छेद है उनको एक काव्य के रूप में जनता के सामने पेश किया है और सारे अनुच्छेदों को एक कविता के रूप में ताकि जनता बहुत आसानी से इसे समझ सके और पढ़े। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैडम। जो आपने पुस्तक लिखा है, इसका क्योंकि संविधान है, इसमें सारे अनुच्छेद हैं, तो क्या कारण पड़ा कि आपने उसको काव्य के रूप में प्रस्तुत किया? मैडम, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. It means democracy in which everyone has share. वोट दे करके भाग खड़े होना यह लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में जनता की सहभागिता होने के लिए हर जनता को, हर व्यक्ति को जो है संविधान का ज्ञान होना चाहिए। और अगर हम देखें तो हमारा संविधान सिर्फ लॉमैन उसे ज्यादा पढ़ और समझ रहा है। सिर्फ लॉमैन के पढ़ने और समझने से हम लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सर्वसाधारण को संविधान को समझने के लिए हमने जो है एक सामान्य भाषा शैली में, एक काव्यात्मक भाषा शैली में मैंने भारत का संविधान काव्य लिखा है। और जिसके कारण हमें संविधान दिवस के अवसर पर माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा एक ऑनर फॉर सर्टिफिकेट भी दिया गया है। मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान के प्रति लोगों में प्रेम बढ़े, लोगों में विश्वास बढ़े, लोगों में जागरूकता आए, तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना कर सकते हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र को धरातल पर लागू कर सकते हैं। और यही उद्देश्य है मैडम कि मैंने भारत के संविधान को एक काव्यात्मक भाषा शैली के रूप में लिखने का प्रयास किया और उसको मैंने लिखकर जनता के सामने प्रस्तुत किया। इसमें से मेन अनुच्छेदों को आपने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया कि संविधान के जितने अनुच्छेद हैं सभी को आपने लिखा? मैंने संविधान के 395 अनुच्छेद, 22 भागों और 12 अनुसूचियों को मैंने काव्यात्मक रेखा शैली में प्रस्तुत किया है। लगभग 2000 काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैंने इस पुस्तक को संयोजित किया है। और इसमें मैंने 2 चैप्टर, एक संविधान की जय जयकार और एक संविधान पथ चैप्टर को भी इंक्लूड किया है, जिससे सर्वसाधारण के प्रति संविधान में प्रेम और विश्वास बढ़ सके। इसमें कुछ अनुच्छेद सुनाना चाहेंगे हमारे? जी जरूर मैडम, मैं अनुच्छेद 21 को जो जीवन के अधिकार को देता है और जीवन के अधिकार के बिना मानवता और मानवीय मूल्यों की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है, वह अनुच्छेद हमें अनुच्छेद 21 बयां करता है और अनुच्छेद 21 को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का प्रावधान है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सम्यक संरक्षण करता है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह संविधान का यह अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है। संविधान का यह अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है,
जिसके अंतर्गत गरिमापूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है। मैडम, इसी तरह से भी मैंने इसमें कुछ जैसे कुछ चेंजेस तो नहीं किया है कि कुछ जैसे संविधान में उसी तरीके से उसी लैंग्वेज को उसी भाषा को आपने उन्हीं शब्दों को लिया है या कुछ चेंज भी किया है? जी, मैंने संवैधानिक भाषा शैली को मैंने पूर्णतः जो है ध्यान रखा है। मैंने संवैधानिक भाषा शैली को भी इसमें पिरोया हुआ है, साथ में जो है उसे सरल करने का जितना प्रयास हो सकता था मैंने किया है। क्योंकि लोगों में क्या होता है कि संविधान में कुछ और है, वो अपनी उसकी पूरी भाषा शैली को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लोगों के दिमाग में एक जाता है कि पता नहीं संविधान की जो लैंग्वेज है वो अलग है, इसमें है, तो एक भ्रमित होने के लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। तो जनता को एक समझाने के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उसको ये पढ़े? मैडम, मैंने संवैधानिक भाषा शैली को पूर्णतः ध्यान में रखा है। मैं संविधान के इतर में जरा से भी नहीं गया हुआ हूँ। छेड़छाड़ तो नहीं, मैं संवैधानिक भावना और संवैधानिक आदर्श, संवैधानिक मूल्यों को पूर्णतः मैंने ध्यान रखा है। साथ ही साथ उसे सरल और काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मैं संवैधानिक भावनाओं के साथ साथ एक काव्यात्मक भाव को मैंने जो है जनता के सामने मैं रखा हुआ हूँ। और संविधान है उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो इसको क्या जरूरत थी काव्य के रूप में लिखने की? कि क्या सोचा आपने कि हमें काव्य के रूप में भी लिखना चाहिए? जी, जनता जो है, अभी मैं इसके पहले ही बयां किया हूँ कि संविधान को सामान्यतः लॉमैन ही समझ रहा है, लॉमैन, और मैं चाहता हूँ लॉमैन के साथ साथ इसे लेमैन भी समझे। अर्थात इसे एक वकील और जज के दायरे से निकल करके अगर हमारे संविधान को एक किसान, मजदूर और किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, इंजीनियर, डॉक्टर, हर कोई अगर ये समझेगा तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना हम तभी कर पाएंगे। और मुझे ध्यान है कि जब इस बुक का इनॉग्रेशन हो रहा था तो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब भारत के संविधान को एक बच्चा भी पढ़ सकता है आपके काव्य के माध्यम से। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात है कि अगर हमारे काव्य के माध्यम से एक बच्चा भी अगर संविधान की 2 लाइनें पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो ये मैं इसके लिए जो है अपने आप को जो है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बात को और जो मैंने लिखा है उसे एक बच्चा भी पढ़ ले रहा है, समझ ले रहा है, और यही बच्चा आगे चल करके भारतीय लोकतंत्र के लिए एक पिलर बनेगा, भारतीय राजनीति में आएगा, भारतीय समाज के लिए उद्धार करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी बातों को एक बच्चा भी समझ रहा है। हिंदी लैंग्वेज में है या हिंदी इंग्लिश में? अभी तो मैडम ये हिंदी है और हम मूल भावना इसकी हिंदी है, हालांकि बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं इसे इंग्लिश में लिखने के लिए, तो आगे चल करके मैं प्रयास करूंगा इसे इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि मैं ट्रांसलेट तो कर नहीं सकता, लेकिन मूल भावना में मैं इंग्लिश में जाकर लिख सकता हूँ। मैं प्रयास करूंगा इसे। मैडम, कितना समय लगा इसको लिखने में? मैडम, इसे लिखने में मुझे लगभग 2.5 वर्ष लग गया। और कोविड काल के दौरान जब लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी तो कोर्ट आना जाना बंद हो चुका था और लाइब्रेरी भी आना जाना बंद हो चुका था। मैं 2 किताबें भी लिख रहा था, तो उस समय जो है मैंने सोचा कि अगर मैं ये किताब लिखता हूँ तो मैं प्रयास किया और लगभग 2.5 वर्ष बाद मैं इस किताब को जनता के सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ। मैंने सुना है कुछ प्राइज भी मिले हैं इसको मतलब लिखने के लिए। जी, संविधान दिवस के अवसर पर मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा मुझे ऑनर फॉर सर्टिफिकेट इस बुक के लिए दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा हूँ, बहुत खुशी हुई थी उस समय में। हमारी देख रहे हैं, जो हमारी देश देख रहे हैं, जो जनता देख रही है, उसको क्या कहना चाहिए? अभी मैं तो यही कहना चाहूंगा मैडम कि लोग हमारे काव्य को पढ़ें और संविधान के आदर्श मूल्यों को समझें और साथ ही साथ अपने अधिकारों को समझें और अपने अधिकारों को लागू कराने का प्रयास करें। कोई उनके अधिकारों से छेड़छाड़ न करे। अगर उनके अधिकारों को वायलेशन होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट जो है उनके साथ खड़ा हुआ है और वो जो है संवैधानिक अपने मूल्यों को ध्यान में रखें और जो है उस बात को जो है कोर्ट में अपील करें उस बात को, और अपने जीवन मूल्यों और जीवन मर्यादाओं से छेड़छाड़ न करने दें किसी को। ये कहाँ से मिलेगी? अगर कोई लेना चाहिए इस पुस्तक को, कहाँ से मिलेगी?
मैडम विश्व पुस्तक मेला में तो ये हमारी पुस्तक लगी हुई थी, भारत का संविधान काव्य, और सम्य प्रकाशन के स्टॉल पर लगा हुआ था। सम्य प्रकाशन इसे जो है पब्लिश भी किया है, और उनको हमारी किताब जो है पब्लिश करने में बेहद खुशी हुई। और ये बुक वहाँ पर लगी थी, और एक महंगी बुक होने के बावजूद भी वहाँ पर लोग जो है खरीद ले रहे थे बुक। यद्यपि हम लोग लोगों से अपील कर रहे थे कि लगभग 10 दिन का हमें मोहलत दे। ये किताब जो है जल्द से जल्द मार्केट में आने वाली है, सेकंड एडिशन, और ये राय बुक शॉप जो है मुखर्जी नगर में उपलब्ध है, और समय प्रकाशन के स्टॉल पे उपलब्ध है। लेकिन 10-15 दिन के बाद ये सभी ऑनलाइन पोर्टल पर ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। और लोग जिस तरह जनता की डिमांड चारों तरफ से आ रही है, लगभग 100 से ज्यादा कॉल हमारे पास और हमारे टीम के पास आ चुका है, तो हम जल्द से जल्द जो है उनको ये अपनी किताब प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ